एक ऐसा नुस्खा जिसने सिर्फ 3 दिन में मेरे पीले कैविटी वाले सड़े दांतों को भी एकदम मोती की तरह चमका दिया। दांत के अंदर जो दर्द था, दांत जो खोखले हो गए थे, उसमें काली काली कैविटी लग गई थी, उस दांत को इसने मोती की तरह चमका दिया, वो भी सिर्फ एक बार के ही इस्तेमाल में। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा लाइव रिजल्ट दिखाने वाली हूँ, इसे देखने के बाद आप बिल्कुल मजबूर हो जाओगे इस रेमेडी पे विश्वास करने के लिए। कि घर में छोटे बच्चे हैं जिनका चॉकलेट खाने से दांत खराब हो चुका है, उनमें सेंसिटिविटी आ गई है। अगर वो कुछ भी ठंडा या गर्म पीते हैं या फिर मीठा खाते हैं तो दांतों में बहुत भयंकर सा दर्द होने लगता है, या फिर गुटखा, पान मसाला, स्मोकिंग करने की वजह से आपके दांतों में पीला प्लॉक या टाटर जम गया है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, इन लोगों ने भी मेरे कहे अनुसार इस रेमेडी को अपने दांतों पर अप्लाई किया। इनके सड़े बहुत ही ज्यादा कैविटी लगे दांतों को पावरफुल रेमेडी ने एक बार के ही इस्तेमाल में एकदम हेल्दी कर दिया। बच्चे से लेके बूढ़े सभी लोगों ने अपना फीडबैक शेयर किया है। किचन के सब 2 चीजों का इस्तेमाल करके आप भी अपने सड़े कैविटी लगे पीले दांतों को मोती की तरह चमका सकते हैं। दोस्तों, हम दांतों की सफाई पे हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन फिर भी वैसी चमक नहीं आती। आज मैं आपको एक ऐसी आसान होम रेमेडी बताऊंगी जो ना सिर्फ पीलापन हटाएगी बल्कि दांतों की सेंसिटिविटी और दुर्गंध को भी हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कह देगी। दांतों की सड़न, दांतों का पीलापन या फिर पायरिया जैसी समस्या से अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं तो आज की एक खास रेमेडी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। बस जैसे जैसे बता रही हूँ वैसे एग्जैक्ट तरीके से इसे बनाइए और लगाइए, क्योंकि इसको बनाने और लगाने का तरीका बहुत ही खास है, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा 101%। तो सबसे पहले हमें लेना है लौंग। लौंग में ना इओजनॉल होता है जो कि एक नेचुरल एनेस्थेटिक और एंटीसेप्टिक है। दांतों के भयंकर से भयंकर दर्द को तुरंत रोक देने वाला और फफूंद रोधी के रूप में दांत के दर्द को तुरंत कम करता है और सड़न रोकने में तो बहुत तेजी से मदद करता है। एंटीबैक्टीरियल गुण होने की वजह से क्योंकि दुर्गंध सड़न को पैदा करने वाले बैक्टीरिया को ये तेजी से किल करता है। एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होने की वजह से ये मसूड़ों के सूजन और जलन को तुरंत कम करता है। पीलापन और दर्द के लिए ये बहुत ज्यादा सहायक होता है। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि लौंग को हम डेली चबाते हैं लेकिन हमारे दांतों की ये सारी समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं, तो फिर आप लौंग का प्रयोग करके इसे कैसे खत्म कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी इंग्रेडिएंट को ना एक खास तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो आपके किसी भी प्रॉब्लम को तुरंत ठीक करने की पावर रखता है। ये एक औषधीय आयुर्वेदिक नुस्खा है जो दांतों की ऑल इन वन केयर करने के लिए और दांतों की हर एक प्रकार की समस्या को खत्म करने का पावर रखता है। अगर आपके दांतों में पीली पीली सी काई जम गई है, उसको टार्टर कहते हैं, और अगर आप ब्रश करते हैं और उस टाइम पे आपके मसूड़ों से खून आने लगता है, तो मसूड़ों की ये कमजोरी आपके दांतों को जड़ों से गिरा सकती है। घर के छोटे छोटे बच्चों के दांतों में जब कीड़े लग जाते हैं ना, तो पिता और बच्चे से ज्यादा माताएं परेशान हो जाती हैं। तरह तरह की एडवाइस और ताने सुनने पड़ते हैं कि अच्छे से तुमने दांतों का ध्यान नहीं रखा बच्चे के। लेकिन मैं आपको बता दूं, बच्चों के वो कीड़े लगे काले दांतों को आप फिर से मोती की तरह चमका सकती हैं इस नुस्खे का प्रयोग करके। पता है, कैविटी तब बनती है जब मुंह में स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस जैसे बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। तेज पत्ते में ना मौजूद एसेंशियल ऑयल्स इन बैक्टीरिया को खत्म करने में तेजी से मदद करते हैं। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो कि मसूड़ों, गम्स की सूजन कम करते हैं और कैविटी को गहरा होने से बहुत तेजी से रोक देते हैं। दांतों को सफेद और व्हाइट करने की पावर होती है क्योंकि इसमें नेचुरल एब्रेसिव होता है। जब हम तेज पत्ते का इस्तेमाल दांतों पे करते हैं तो ये दांतों की ऊपरी सतह पर जमी पीली परत, टार्टर यानी कि प्लैक को कुरेद करके निकाल देता है। बच्चे हो या बूढ़े, सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये 100% प्योर, इफेक्टिव और रियल रिजल्ट्स देने वाला है। इसे बनाने के लिए लोहे के बर्तन का ही प्रयोग करना है क्योंकि लोहा एक एक्टिव मेटल होता है। लोहे का ये बर्तन जब हमारे हर्बल रेमेडीज के साथ रिएक्ट करता है तो ये दांतों के लिए एक नेचुरल सिल्ट तैयार करता है जो कैविटी को जड़ से खत्म करने में स्टील के मुकाबले 10 गुना ज्यादा असरदार है। 10 से 12 फूल वाले लौंग लेने हैं और ये जो इंग्रेडिएंट्स है ना, इनके मेजरमेंट बिल्कुल ध्यान से देखिए क्योंकि हम इससे 15 से 20 ग्राम की क्वांटिटी रेडी करेंगे। अगर आप इससे कम या ज्यादा की क्वांटिटी रेडी करने वाले हैं तो कमेंट करके इंग्रेडिएंट्स की मेजरमेंट हमसे पूछ लीजिएगा। हम इसमें 2 तेज पत्ते ऐड करेंगे तोड़ करके। इस रेमेडी को हल्के में तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा, ये रातों रात अपना असर दिखाती है। एक बार के ही इस्तेमाल में आपको ये तो पता चल जाता है कि ये रेमेडी कितनी ज्यादा वर्किंग है। आयुर्वेद का सबसे पुराना और असरदार नुस्खा है ये और बहुत जल्दी असर देता है। हल्दी हमें लेनी है। हल्दी में ना मसाले नहीं रहने चाहिए, एकदम प्योर हल्दी का इस्तेमाल करना है। जो भी सोच रहे हैं कि हल्दी तो पीलापन देती है तो ये दांतों को कैसे चमकाएगी, तो हल्दी का एक खास तरीका आपको इस्तेमाल करना है और वही खास तरीका आपके दांतों
दांतों को मोती की तरह चमका देगा, ना कि पीला करेगा। ये भयंकर से भयंकर दांतों के दर्द को तुरंत ठीक कर देता है। पहले ही इस्तेमाल में ये अपना असर दिखाता है, माइल्ड एब्जॉर्ब भी होते हैं और दांतों की घर्षण को ये तुरंत ठीक करता है। ठंडा, गर्म या फिर बोलते समय हवा मुंह में जाए तो सेंसिटिविटी की वजह से दांतों में झंझनाहट सी हो जाती है, बहुत ही गंदी झंझनाहट होती है। नींबू या खट्टा चीज खाते ही दांत एकदम फीके पड़ जाते हैं और आप हो जाते हैं 2 से 3 दिन के लिए बिल्कुल परेशान। इसका तो कुछ इलाज ही नहीं है, ये सोच करके आप 2 से 3 दिन ऐसे ही उसे सहते रहते हैं। मैं आपको बता दूं, इस नुस्खे का प्रयोग करेंगे ना तो दांत की वो सारी प्रॉब्लम्स एक बार में ही ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे रोस्ट करेंगे। रोस्टिंग टेक्निक ना सबसे पावरफुल मानी गई है। इससे इंग्रेडिएंट्स बहुत जल्दी एक्टिव होते हैं अपने असर दिखाने के लिए। मुंह में बैक्टीरिया को कम करके कैविटी बनाने के जोखिम को घटा देता है। ये रेमेडी मसूड़ों को मजबूत और हेल्दी बनाता है। जिनके भी मुंह में गंदी सी दुर्गंध आती है या फिर बैड ब्रेथ होती है, मतलब सांस में से कोई भी गंदी सी स्मेल आती है, उसे ये तुरंत ठीक करता है। इसी गर्माहट के साथ हमें कूट लेना है। फिर हमें लेना है फिटकरी। फिटकरी एक नेचुरल एस्ट्रीजेंट है। जब हमारे मसूड़े गम्स ढीले हो जाते हैं तो दांत हिलने लगते हैं। फिटकरी मसूड़ों को टाइट करती है, जिससे दांत पत्थर के जैसे मजबूत हो जाते हैं। फिटकरी दांतों के बीच के एसिड खत्म करती है। कैविटी तभी बनती है जब मुंह एसिड हो जाए, तो फिटकरी उन एसिड्स को न्यूट्रल करके बैक्टीरिया को खत्म कर देती है। अगर ब्रश करते वक्त खून आता है तो फिटकरी से बेहतर कुछ नहीं। ये खून को तुरंत रोकने और जख्म को भरने में तेजी से मदद करती है। बिल्कुल फाइन सा पाउडर बना लेना है। दरदरे दाने बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए, एकदम पाउडर में कन्वर्ट करना है इसे। कई बार हम अपने आसपास के लोगों से बहुत ही नजदीकी से बात नहीं कर पाते हैं क्योंकि मुंह से बहुत गंदी दुर्गंध आती है। उससे भी छुटकारा देने के लिए ये रेमेडी बहुत ही ज्यादा सहायक है। आपके मुंह से बहुत ही अच्छी सी फ्रेग्रेंस आने लगती है। ये मार्केट में मिलने वाले हानिकारक टूथपेस्ट से कहीं ज्यादा बेहतर है। ये आपके माउथ फ्रेशनर से भी ज्यादा तेजी से काम करती है। इस पाउडर को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। कैसे स्टोर करना है आगे बताऊंगी। अभी आप कमेंट करके प्लीज बता दीजिए आप किस शहर या गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके मेरी वीडियो कहां कहां तक आप लोगों की हेल्प कर पा रही है। ये कपूर है और इस रेमेडी में ये गेम चेंजर की तरह काम करती है। लेकिन ध्यान रहे, कपूर आपको सिर्फ भीम से नहीं लेनी है क्योंकि ये असली और शुद्ध होती है। कपूर हमारी रेमेडी को एक सुपर फॉर्मूला बना देगी। दांतों के नर्व्स को सुकून देता है, तो घंटों का दांतों का दर्द आपका सेकेंडों में कम हो जाएगा। अब आपको 10 बूंद ऑलिव ऑयल मिक्स करना है। ये आपके दांतों पर जमी गंदगी, प्लॉक और टॉटर को नरम करके हटाने में मदद करता है। मुंह में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को ये तुरंत खत्म करता है। दांतों का पीलापन कम करने और नेचुरल व्हाइटनिंग में सहायक होता है। लेकिन अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है या फिर इसमें से जो भी इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए गए हैं उनमें से कोई भी एक इंग्रेडिएंट नहीं है, तो सीधा आप कमेंट कर लीजिएगा। मैं आपको बता दूंगी कि आपको इतने फायदा देने वाला एक और इंग्रेडिएंट कौन सा इस्तेमाल करना है। ये एक रामबाण रेमेडी है उन लोगों के लिए जो लोग अपने मुंह के दांतों के दर्द से बहुत ज्यादा परेशान हैं। दांतों के अंदर जा करके ये कैल्शियम को बढ़ाती है क्योंकि इसमें ना बहुत ही पावरफुल एस्ट्रीजेंट होते हैं। आप इसे 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ये दोनों ही तरीका अच्छे से समझना पड़ेगा क्योंकि अगर आपने एग्जैक्ट तरीका फॉलो नहीं किया तो रिजल्ट सिर्फ 40 से 50% ही मिलेगा। 99% रिजल्ट के लिए आपको इसे अच्छे से समझना पड़ेगा। तो चलिए बताती हूँ। एक तो इसे सभी उम्र के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप इसे हफ्ते में 7 दिन इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी सी क्वांटिटी लेंगे और इसमें आप जो भी रेगुलर बेसिस पे पेस्ट इस्तेमाल करते हो उसमें मिक्स करके दांतों पे अच्छे से लगा करके 5 से 6 सेकंड के लिए छोड़ दीजिए। फिर बिल्कुल हल्के हाथों से आपको ब्रशिंग कर लेनी है और फिर नॉर्मली आप जैसे ब्रश का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं वो करना है। दूसरा तरीका ये है कि आपको इसे हफ्ते में 2 बार इस तरीके से भी इस्तेमाल करना है। जिस भी दिन आपको ये सेकंड स्टेप फॉलो करना है ना, उस दिन आपको पहले वाले स्टेप को अवॉइड करना है। तो आपको क्या करना है कि फिर आपको उस दिन टूथपेस्ट इसमें मिक्स नहीं करना है और फिटकरी आपको इसमें ऐड करनी है। पहले वाले तरीके में फिटकरी स्किप कर देनी है जिसे आप डेली इस्तेमाल करोगे, और दूसरे वाले तरीके में आपको फिटकरी ऐड करनी है और फिर आपको इसे अपने फिंगर टिप से दांतों में अच्छे से मिला करके एक कोटिंग कर लेनी है। इस बार आपको इसे 30 से 40 सेकंड के लिए दांतों पे रखना है। फिर उसी फिंगर की सहायता से हल्के हल्के हाथों से बिल्कुल मालिश जैसे दांतों पे ब्रशिंग करनी है। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पहले ना हमारी जिम्मेदारी बनती है कि पैच टेस्ट जरूर कर ले। तो इसका भी पैच टेस्ट जरूर कर लीजिएगा। हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी आप जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दांतों की किस समस्या से आप बहुत ज्यादा परेशान है ये कमेंट करके हमें जरूर शेयर करिएगा। वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।